Hello friends, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. My dear friends, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अंग्रेजी लर्निंग के लिए, इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके जो स्टूडेंट 10th और 12th की एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं 2025 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाए। एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग आपके सोच, आपकी थॉट्स पर डिपेंड करती है। आप कौन से फैक्ट्स डालते हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स डालते हैं, उन सब चीज़ों पर। और एक अच्छे फॉर्मेट में अगर आप डिसबैलेंस करते हो, फॉर्मेट अच्छा नहीं लिखते हो, तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग पर वो परफॉर्मेंस, आपकी रिपोर्ट राइटिंग का परफॉर्मेंस गिर जाएगा और जो इंप्रेशन होना चाहिए एग्जामिनर के ऊपर वो नहीं आएगा। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं और कैसे अपने इवेल्युएटर को, अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करें। तो आइए सीखते हैं। मैं शुरू करता हूं आज की वीडियो। रिपोर्ट राइटिंग, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। दिस इज द डेफिनेशन। अ रिपोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, सिचुएशन और प्रोसेस टू समवन हु वांट्स इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें जानना कि एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, उसके इसेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो हियर देयर आर सम स्पेशल थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर स्टार्ट राइटिंग योर रिपोर्ट। लेट्स बिगिन। नंबर 1, अ रिपोर्ट शुड बी कंसाइज एंड शॉर्ट। एक रिपोर्ट हमेशा शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए। संक्षिप्त में आपको रिपोर्ट खत्म करना है और इंप्रेसिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसेंशियल फैक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड। जो इसेंशियल फैक्ट्स है उसको जरूर इंक्लूड करिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा ये पैसिव वॉइस में लिखने का प्रयास किया जाता है तथा यह पास्ट टेंस में लिखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस मेकिंग पैसिव वॉइस में और पास्ट टेंस में रखिए ताकि इंप्रेशन एक अच्छा बने। नेक्स्ट पॉइंट होता है डे ऑफ द ओकेजन, टाइम और प्लेस तीनों मेंशन करना है। क्या क्या मेंशन करना है? डे, कौन से दिन घटना हुई, इंसिडेंट हुआ, जो भी चीजें हैं। एंड सेकेंड थिंग टाइम, एंड द लास्ट वन इज प्लेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यू मस्टंट फॉरगेट दैट। लेट्स सी नेक्स्ट, नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन। यदि वहां पे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन का भी नाम है, तो उसे उल्लेख यानी कि उसको मेंशन करना नहीं भूलना है, उसको मेंशन करिए। क्योंकि इससे पता चलता है कि आप एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, तो उसमें जो जरूरी पॉइंट्स होता है आप कुछ छोड़ नहीं रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट होता है रीजन, जरूर आपको मेंशन करना है कि किस रीजन से ये रिपोर्ट राइटिंग हुई और किस रीजन पर वो जो इंसिडेंट या इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी उस चीज को जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्स, आपका जो घटना हुई है, जो इंसिडेंट है, जो इवेंट है, जो प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स होना चाहिए। फैक्ट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोग्राम किसी मुद्दे की है, किसी चीज पर है और आप उसका जो फैक्ट्स दे रहे हो वो डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको फैक्ट्स आपके प्रोग्राम या इवेंट से रिलेट करता हुआ होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो जरूरी है उस चीज को, साथ में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अपने फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डालना है। यानी कि जो फैक्ट्स आप डालते हो उससे रिलेटेड दूसरे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप डालिए ताकि ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बन सके। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यूज ही करना है, टाइटल। एक अच्छा टाइटल आपको जरूर रखना है, क्योंकि किसी भी चीज का जब एग्जामिनर पेपर आपका टर्न करेगा तो उसका जो नजर पड़ेगा तो एक सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के टाइटल पे पड़ेगा। तो टाइटल जो होना चाहिए वो ब्रीफ और कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए कौन सी जरूरी चीज है। हम फॉर्मेट देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट क्या होती है, ये एक इसेंशियल पार्ट्स होता है एक अच्छे रिपोर्ट लिखने के लिए। फॉर्मेट में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। आइए हम समझते हैं। सबसे पहला बिंदु होता है नेम ऑफ द इवेंट, यानी कि जो इवेंट है, जो इंसिडेंट है या प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसका नाम मेंशन करना और रिपोर्ट लिखने वाले का नाम मेंशन करना है। डोंट फॉरगेट दिस। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन प्लेस इन द लेफ्ट कॉर्नर, देन डे एंड आफ्टर दैट डेट। डेट आप जब भी लिखिए तो डेट का जो फॉर्मेट होता है उस चीज को आप देखिए। सबसे पहले आपको डेट लिखना होता है। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं
20 नवंबर 20 नवंबर, इसके बाद एक कॉमा डालेंगे, फिर आप यहाँ पे ईयर मेंशन करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट 3 हिस्सों में बांट के आप लिखिए, ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। नंबर 1, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में आपको जो थिंग्स है, जो इवेंट है, उसके विषय में थोड़ा सा बताना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है मेन कंटेंट, और मेन कंटेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है 3 चीजें। क्या है? व्हाट, व्हेन एंड वेयर। व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बिना इन 3 चीजों को ध्यान रखे एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड पैराग्राफ। इसमें इंड और रिमार्क के साथ कंक्लूजन देना होता है कि ये जो प्रोजेक्ट रहा कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, जो भी हो उसके विषय में आपको रिमार्क देना होता है, और कुछ अगर सुझाव है तो भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम एक सैंपल देखते हैं और समझते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। दिस इज द सैंपल इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पर राइट अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू ए स्कूल फॉर द ब्लाइंड, अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड, स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन अबाउट 150 वर्ड्स। हियर वर्ड्स लिमिट आपको मेंशन किया गया रहता है, तो इस चीज को समझिए। आप आगे देखिए, आपको टाइटल मेंशन करना होता है, फिर उसके बाद प्लेस, डेट एंड डेट। नेक्स्ट पॉइंट है जो, जैसा कि मैंने कहा था, 3 हिस्सों में कंटेंट को बांटेंगे। नंबर 1 कंटेंट में आपको लिखना होता है कि ये इवेंट एक्सप्लेन करना होता है, इंट्रोडक्टरी है। नेक्स्ट होता है व्हाट, व्हेन एंड वेयर, मेन कंटेंट, एंड द थर्ड वन एंडिंग। इन दिस यू हैव टू एक्सप्लेन द रिपोर्ट कि ये कैसा रहा, इसको कौन कौन आया था, इन सबको मेंशन करते हुए एक रिमार्क देकर आपको ओवर करना होता है। आपके सामने यहां पर मैं एक्टिविटी के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस इट। होप this video will be very useful for you, and you can use this format to write a good report writing, and also try to impress your evaluator. That's why he can give you good marks. Thank you.